दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहे हैं कि तीन मूर्ख और निकम्मा की कहानी। दोस्तों कहा गया है कि कणी से कणी जोड़ो, कणी से कणी जोड़ो तो जंजीर बन जाता है, कणी से कणी जोड़ो तो जंजीर बन जाता है, और मेहनत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाता है। प्रिय दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी है, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि तीन मूर्खों की कहानी है, जो कि सुनने के बाद आपको अपने आप ज्ञान उत्पन्न होगा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि एक कल्लू और मल्लू और गल्लू तीनों दोस्त था। तीनों दोस्त मिलकर के दिन भर क्या करता था कि चारों तरफ घूमता था, घर के कोई काम नहीं करता था, और एक होटल में जाकर के चाय डेली पीता था। इसी उसको काम था। तीनों को यही करना था। दोस्तों, सुबह उठना है, चाय की दुकान पर जाना है, चाय पीना है, दिन भर ऐश मौज करना है और कोई काम नहीं करना है। तीनों समझिए कि घर से एक आवारा लेकर। एक दिन की बात हुआ, वह चाय की दुकान पर गया। वह दुकानदार ने चाय उसको लाकर दिया। दुकानदार बोला कि आज लास्ट समय है, आज के बाद तुम लोगों का चाय नहीं मिलेगा। कल्लू बोलता है क्यों? कि इसलिए, दुकानदार कहता है इसलिए कि 6 महीने से तुमने चाय पी रहा है, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया है, इसलिए अब तुम्हारा चाय नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमको पैसा चाहिए, तब तुम्हारा चाय देंगे। कल्लू कह अरे भाई, तुम्हारा पैसा खा के हम मर जाएंगे? क्या कि पैसा खा के नहीं हुआ, बारंबार तू यही बोलता है, 3 महीना से तुम बोल रहा है तुम्हारा पैसा खा के मर जाएंगे। क्योंकि ठीक है भाई, 3 महीना और बर्दाश्त करो, तुम्हारा सारा पैसा दे देंगे। जब कहीं से कमाएंगे, काम करेंगे, पैसा आएगा, तुम्हारा सारा पैसा दे देंगे। पैसा देगा कहां से? काम करता था ना पैसा देता। दुकानदार ने कहा नहीं, पैसा हर हालत में आपको 3 दिन में पैसा जहां से लाके दो, हमको पैसा दो। क्योंकि 3 दिन में कहां से पैसा लाके हम देंगे? 3 दिन में पैसा कहां से लाके देंगे? पैसा कहीं से आएगा ना देंगे। 3 महीना रुको, 3 महीना पैसा हमको देंगे। दुकानदार कहा कि नहीं, हमको 3 दिन में पैसा चाहिए। अगर 3 दिन में पैसा तू नहीं दिया तो तुम्हारे गार्जियन के पास जाएंगे, मुखिया के पास जाएंगे, तुम्हारे गार्जियन से शिकायत करेंगे कि हमारा पैसा लिया हुआ तुम्हारे बेटा। कल्लू को एकदम सिर पर धर कपार चढ़ जाता है। घर के नाम जो सुनता है तो कल्लू और मल्लू और जल्लू तीनों था, तीनों गुस्सा से जर्जर हो जाता है। कहता है कि अगर हमको घर पर गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तीनों मिलकर हम तुमको बहुत मार मारेंगे। इतने देरी में गांव का मुखिया वहां पर पहुंच जाता है। जब गांव का मुखिया आता है तो कहता है कि भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो? लेकिन से पूछा, बाबू तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? लेकिन तो कुछ नहीं बोला। लेकिन दुकानदार कहता है मुखिया जी देखिए, हम इस तीनों लड़का का 6 महीने से हमने चाय पिला रहा हूं, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। मांगते हैं तो कहता है कि अभी नहीं पैसा है, नहीं पैसा है। तब वह मुखिया कहता है कि अरे मूर्ख, तुझको तनिक शर्म नहीं आता है? 6 महीने तुम चाय पी रहा, जब पैसा मांग रहा है उल्टी तुम लड़ रहे हो। सुनो, 6 दिन का मोहलत देता हूं, जहां से भी पैसा हो, पैसा इसको लाकर दुकानदार को पैसा लाकर दे देना है 6 दिन के अंदर में। अगर नहीं दिया तो हमसे बुरा नहीं होगा। उसके बाद में कह करके मुखिया चला आता है।
और तीनों लड़का वहां से सो रहा था दुकान से। तीनों लड़का सोचते हुए जा रहा था रास्ता में। जाते जाते एक खंडा में एक बर का पेड़ था। बर के पेड़ पर चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा पर बैठ करके तीनों मिलकर आपस में बात कर रहा था कि यार अब क्या करें, अब तो बहुत मुसीबत में फंस गए, हम लोग के पास 1 रुपया नहीं है। अगर पैसा 6 दिन के अंदर नहीं दिए उधर मुखिया भी बहुत डांट कहेंगे, मुखिया भी बहुत मार मारेगा। कह रहे यार कोई काम हमको पास भी नहीं है, हम लोग को तो कोई दिमाग काम नहीं करता है। उसमें कहता है, जल्लू कहता है कि यार इतना सोचने की बात होती है, कहीं से कहीं इंजाम हो जाएगा। लेकिन इंजाम कहां से होगा यार, कोई काम करते हैं नहीं, कई पैसा कौन हम लोग को देगा, और 6 महीने में इंजाम करना है। इतने देरी में वहां पर एक भिखारी पहुंच जाता है, हाथ में कटोरा लिए हुई। वह अदवैस से पार था, बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग था। वहां पर पहुंच जाता है, कहता है बाबू हमें कुछ भिक्षा दे दो। ये तीनों के तो ऐसे मूड गर्म था। बोला क्या है बुढ़े, जाओ हमारे पास पैसा नहीं है, जाओ कहीं आओ जाके मांग लेना। ये बाबू कुछ दे दो बाबू। क्या हमको पास फूटी कौड़ी भी नहीं, तुम्हारा क्या देंगे हम, जाओ यहां से चले जाओ। इतना जब बात सुनता है वो भिखारी ने अपना जेब से 5 रुपया निकाल करके उसको थमाता है कि लो बाबू तुम्हारे पास पैसा नहीं, 5 रुपये रख। जब इतना जब बात जब सुनता है लड़का कल्लू, उसको सिर पर रहा कपाल चढ़ जाता है। कहता तुमको भिखमंगा समझ गया है, भिखमंगा है, यहां जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या के भिखारी बोलता है कि अरे बाबू भिखमंगा नहीं तो क्या है, भिखमंगा से भी खत्म है, भिखमंगा के पास तो पैसा रहता है, हमारे पास देखो पैसा की कमी नहीं है। भिक्षा मांगने वाला के पास पैसा की कमी नहीं रहता है, तो भिखारी से भी खराब है, हमारे पास वो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अभी तुम खुद बोल रहा था कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए तो मैं दे रहा था। अगर तू भिक्षा भी मांगे जाएगा तुम्हारा भिक्षा कोई नहीं देगा, क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए वेशभूषा की जरूरत पड़ता है। और तुम तीनों तो हट्टे खट्टे हो, तुम्हारा कौन भिक्षा देगा, तुम्हारा कोई भिक्षा भी नहीं देगा। इतना कहकर वह भिखारी वहां चल देता है। अब तीनों मिलकर सोचना शुरू करता है कि अब क्या करें। भिखारी भी हमको ताना देना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये कहा कि मल्लू कहता है ये या भिखारी कहा ना, जब हमको बहुत अच्छा लगा, चलो भिक्षा मांगने के लिए कहें। कल्लू कहता है हम भिक्षा मांगने जाएंगे, भिखारी हैं यार, उससे ज्यादा पैसा कुछ में है ही नहीं, कोई काम भी नहीं दे, भार भी नहीं पड़ेगा, और तीनों मिलकर भिक्षा भी मांग लेंगे। ये चलो हमको आइडिया को मालूम है कैसे कि भिक्षा मांगने के लिए वेशभूषा बनाना ही पड़ेगा। एगो बन जाएंगे बहिरा, एगो बन जाएंगे अंधा, एगो बन जाएगा गूंगा, तीनों मिलकर बन जाना है। देखिए हाँ यार ये तो सही कहा। तीनों मिलकर प्लान बनाया कि तीनों मिलकर तीनों भेष बदल लेना है, एगो बन जाना है गूंगा बन जाना है, एगो बहिरा बन जाना है, अंधा बन जाना है। तीनों वहां से चल दिया। तीनों मिलकर अपना अपना भेष चुन लिया था बनाने के लिए। कल्लू कहता है कि ठीक है चलो भिक्षा मांगने के लिए। जाते 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 गांव में पहुंचता है, देखता है कि वहां बाजार था, छोटा मोटा बाजार था। वहां पर दुकानदार, 2-4 दुकानदार दुकान दिए हुए था। दुकान पर गया, दुकान पर जाने के बाद कहता यार चलो वहाँ छोटा बाजार दिखाया जा रहा है, वहीं पे भिक्षा मांगने के लिए चलो, वहां पर ढेर सारे आदमी है, ढेर भिक्षा मिल जाएगा। ठीक है तू रुको। कल्लू कह रहा तू रुको, सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए किस तरह से एक्टिंग किया जाता है भिक्षा मांगने के लिए। वह कल्लू गया वहां पर और गूंगा का इसको भेष धरना था, गूंगा का एक्टिंग करना था। वहां पर गया, वहां पर एक मुखिया खड़ा थे। मुखिया पास क्या कि बाबू कुछ भिक्षा दे दो बाबू, मैं गूंगा हूं बाबू। मुखिया को लगा अजीब सा लगा बात कि साला ही कह रहा है गूंगा भी है, बोल भी रहा। कह रहे तू कह रहा है कि हम गूंगा हैं तो तू बोल कैसे रहा रे। इतना बात सुनता है कल्लू ने उसको ध्यान खो जाता, क्या रे हमको तो गूंगा का एक्टिंग करना था, हम कैसे गवागी। वो करना शुरू कर दिया, बाबू क्या कि साला नौटंकी करता है, अभी बोल रहा था अभी गूंगा बन गया तुरंत।
मारो इसको। सब मिलकर उसको मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो या तो छटपटाना शुरू है, बाप मैया करना शुरू हो गया, और वहां से भाग के निकल जाता है। तो निकल जाता है, जाते जाते पहुंचता है अपने दोस्त के पास। बाप रे बाप, बड़ी मार लग, बाप रे बाप, बहुत मार लग। कहाँ हो यार? तो जहरी से मार लग, बहुत मार। यार उसको एक्टिंग करने आता है, नहीं तो मारेगा नहीं। तू कहा कि हम गूंगा है, अपना ही तो कह रहा है कि गूंगा के भिस्सा दे दो। तो तू गूंगा है कहां से? तो बोल भी रहा कह रहा हम गूंगा है, तो तू मारबे करेगा। मल्लू कहता है देखो यार, तुमको एक्टिंग करने नहीं आता है, देखो हम एक्टिंग करके दिखाते हैं किस तरह से एक्टिंग किया जाता है अंधरा का। वह हाथ में एक लाठी लिया, पतला लाठी लिया, और लाठी लेकर के धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। वहां पर धीरे धीरे जाते जाते वहां पर पहुंचता है, और आंख इधर उधर कर करके उजला करके दिखाता है, ताकता है ऊपर के। कहता है कि हमें अंधा को कुछ मदद करो बाबू, हमें आंख से दिखाई नहीं देता बाबू, कुछ भिक्षा दे दो बाबू। तब मुखिया बोलता है अच्छा ये बताओ, तो जन्मे से अंधा है कि बाद में अंधा हुआ है? तो कि नहीं सरकार, मैं बचपन से अंधा नहीं हूं, जन्मे से अंधा नहीं हूं। मैं मेहनत मजदूरी करता था, एक किसान के यहां काम करने के लिए दीवार लग रहा था, दीवार उठ के हम उलट करके हमारे माथा पर गिर गया, एक ईंटा से चोट लग गया, तब से हमको आंख से दिखाई नहीं देता है। मुखिया ने सोचा कि बेचारा ठीक कर रहा है, अंधा है, मजबूरी है बेचारा कि हो गया है, इसलिए चलो इसको भिक्षा देना चाहिए। और 100 रुपया निकाल करके मुखिया इसको देना शुरू करता है। जैसे देने के लिए चाहता है, ठीक उधर से एक सांप आ रहा था, और सांप इसी मल्लू के तरफ, जो अंधा बना हुआ था, इसी अंधे के तरफ सांप आ रहा था। मल्लू ने देखा कि सांप हमारे तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं कि सांप आके हमको डस ले। उसने कहना सांप 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 सांप। जब इतना देखा कि सांप सांप, तो सब लोग दौड़ना शुरू कर दिया, और सब सांप को मारना शुरू कर दिया, सांप को मारना शुरू कर दिया। जब सांप को मार दिया, मारने के बाद मुखिया फिर पैसा देने के लिए आता है, जिससे उसको याद अचानक याद पड़ा था मुखिया को, अरे ये तो कह रहा था कि हम अंधा है, इसको सांप कैसे दिखाई दिया? ये लेखा अच्छा ये बताओ, तू तो बोल रहा था कि हम अंधा है, तो उसको सांप कैसे दिखाई दे दिया? कि देखिए सरकार, सांप जब कहीं से आता है, सांप अगर चलता है कहीं से, उसको आगरूम से, अनुभव से हम पकड़ लेते हैं कि सांप आ रहा है। मुखिया का हमको मूर्ख तू बनाएगा हमको मूर्ख, अभी वो मूर्ख बना के गया, तू मूर्ख बनाने आया है, मारो उसको सला के। सब मिलके मारना शुरू करता, मार, अंधा थोप सब करना शुरू कर देता है। वो तो छटपटाते भागता है वहां से, वीर भी करके वहां से भाग के चलाता है दोस्त के पास। दोस्त कहता है कहा हो यार? कहा कहे यार, बहुत मार मारा यार, बहुत मार मारा। तीसरा बोलता है, जल्लू बोलता है कि अरे यार तोहनी के एक्टिंग कर ही ना यार, तो तुम्हारा बनना था, अंधरा का रोल लेना था, तो हल्ला कर लगे सांप सांप सांप। कहा कहे यार, उस सांप हमारे तरफ आ रहा था, अल्लाह के हमको आके डांस लेगा सबसे पहले हमरे, इसलिए हल्ला कर दी। क्योंकि देखो यार, अब कि हम जाते हैं और किस तरह से एक्टिंग किया जाता है, जो हम वो करके दिखाते हैं, बहरा की एक्टिंग किस तरह से किया जाता है। दोनों बोला कि हे यार मत जाओ यार, बड़ी मार मारेगा, बड़ी सब समझदार है, बड़ी मार मारेगा। कह रहा है मूर्ख तो मूर्ख है यार, तो नहीं हम बुड़बक हैं, देखो हम करके दिखाते हैं एक्टिंग, किस तरह से भिक्षा मांग के उससे लाते हैं। गया वहां पर, जैसे पहुंचता है उसके बाद में कहते हैं बाबू हम बहिरा के नाम पर कुछ दे दो बाबू, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है बाबू, कुछ भिक्षा दे दो बाबू। वह मुखिया वहीं पर खड़ा था। मुखिया कहा कि अरे अभी 2 भिखारी तो गया था, आया था, और तीसरा भी पहुंच गया, यहो नौजवाने हैं, लगता है यहो ही सी कहा है। कहा कि अच्छा ये बताओ बाबू कि तुम बचपन से तुझको सुनाई नहीं पड़ता है, जन्मे से कि अब तुझको सुनाई नहीं पड़ता है? इस पर कोई जवाब नहीं देता है, चुपचाप कहता है बाबू हमें कुछ भिक्षा दे दो बाबू, हमें कुछ बहिरा के नाम पर कुछ भिक्षा दे दो। उसके बाद में बोलता है, मुखिया बोलता है कि अच्छा ये बताइए तू रहता कहाँ है, वहां रहना सहना कहाँ है? तो ऊपर भी एक शब्द नहीं बोलता है। फिर तीसरा बोलता है, तीसरा बार अच्छा ये बताओ
तुम कब से भिक्षाओं को मांग रहा, के ऊपर भी एक शब्द वह नहीं बोलता है, चुपचाप घूम रहता है। कहता है बाबू भिक्षा दे दो बाबू, हमें कुछ बहिरा के नाम पर कुछ भिक्षा दे दो बाबू। मुखिया समझ जाता है कि बेचारा वास्तव में यह बहिरा है, क्योंकि 3-4 बार हमने बोले पूछे कि कोई उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ खाली भिक्षा भिक्षा रट रहा था। वह 100 रुपया निकाल करके उसको देने के लिए जैसी उसे चाहता है, जैसी वह जो बूढ़ा भिखारी था जो तीनों के पास वो पेड़ों पर गया था, बर के पेड़ तक चबूतरा पर मांगने के लिए भिक्षा, वही भिखारी पहुंच जाता है। अजय भिखारी पहुंचता है, कहता है बाबू भिक्षा दो बाबू। कहता है लो तुम भी भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया, क्योंकि उसको डेली काम था भिक्षा मांगना, वह डेली आता था भिक्षा मांगने के लिए, इसलिए उसको सारा लोग उसको चिंता था कि भिखारी। क्योंकि लो तुम्हारा साथी भी आया हुए हैं, तुम्हारा एक साथी और आ गया है भिक्षा मांगने के लिए, तो बढ़ गया। बूढ़ा बोलता है बेचारा भिखारी कि हमारा कोई साथी पाती नहीं मुखिया जी, हम तो ढेर दिन से ये भिक्षा मांग के अपना पेट गुजारा के चलाता हूं। कि देखो नहीं तुम्हारा विश्वास, देखो ये भिखारी आया हुआ है। देखता है तो देखो पहचान जाता है, कहे मुखिया जी भिखारी नहीं मुखिया जी, यह कोई बहिरा वरा नहीं है, ये सब सुनता है, इसके साथ 3 गो है। इसके साथ बोला इसके साथ 3 गो है मुखिया जी, और 2 गाँव को आया होगा, हो सकता है कि ये 3 रूप बनाए हुए हैं, ये सब सुनता है। इतना जब बात सुनता है वह बहिरा तो कहता है कि नहीं झूठ बोल रहा है, हम नहीं सुनते हैं। इतना जब बात मुखिया सुनता है तो कह रही चंडाल कहीं का, तू तो भी कह रहा था कि हम बहिरा हैं नहीं सुनते हैं, ये भिखारी जब बोल दिया इसको बात कैसे सुन गया कि हमको क्या बोल रहा है, हमको क्या शिकायत कर रहा है, तो तू बहिरा है इसको बात सुना कैसे। हमने कहा मारो इसको, साला ये हो नौटंकी करने आया, मारे ना शुरू कर दिया उसको, मार डंटा मार हाथ मार डंटा मार मुक्का पूरा हिंट दिया नौटंकी। और बाप माया करते 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 हो जाता है भाई दोस्त के पास, तीनों दोस्त इकट्ठा होता है, तीनों बाप माया कर रहा। यहां से देखता है कि अरे देखो देखो भाग के गया, वही दोनों वहां पर खड़ा है, वही भी उसी के पास गया हो, चलो रटो सब मिलके रपेट करे, गांव के लोग रपेटता डंडा ले लगा के रपेट के वहां पर जा, तीनों के पकड़ के तीनों के बहुत मार मारता है। जब हारते होते वहां से सब जा रहा है, कह रहा है बाप रे बाप बड़ी मार मारा। आप वहां जाते जाते रास्ता में कहता है यार अब क्या करें यार, बहुत मार मारा, अब कैसे जुगाड़ करेंगे यार, 6 दिन में पैसा को जुगाड़ करना है जे, अब कुछ ना कुछ करना हो यार, कहीं काम धाम करना होगा। उसमें मल्लू कहता है कि यार काम तो करेंगे ठीक है, लेकिन काम हम लोग को करने आता नहीं यार, कैसे करेंगे। तो नहीं यार कैसे मेहनत मजदूरी करेंगे, चलो कैसे खोने के लिए। वो तीनों मिलकर वहां से जाता है और अपना मेहनत मजदूरी करना शुरू करता है। दोस्तों मेहनत मजदूरी की बदौलत वह उसको पास जो कर्ज था, चाय वाले के पास 4000 रुपया कर्ज हो चुका था, वह टोटल पैसा के वसूल कर देता है। और उसके बाद में तीनों ऐश मौज करना शुरू करता है। जया से तीनों का विचार भी बदल जाता है कि नहीं निकम्मा रहना ठीक नहीं है, मेहनत करिए मजदूरी करिए, तब आपको 10 को साथ देगा, 10 को पुछवैया भी रहेगा। दोस्तों यह कहानी से क्या सीख मिला आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।